पढ़ी लिखी है वो, अच्छा बुरा वो समझ सकती है, लेकिन वो हमें गलत समझ रही है रवि। आप उसकी बात दिल पर मत लीजिए मालिक, नादान है, अनजाने में कह गई वो। मंदिर में तो बहुत से लोग जाते हैं, अगर कोई नास्तिक इंसान भगवान को बुरा कहता है तो क्या भगवान नाराज हो जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए सब एक हैं, चाहे कोई मुझे कितना भी बुरा भला कहे, ये सब मेरे ही तो लोग हैं, ये मेरे अपने हैं। देखा गोपी, इसलिए हम अपने मालिक को देवता मानते हैं। रवि, तुमने जो अपनी बहन से वादा किया है उसे पूरा करो। मालिक, अगर उसे बुरा लगता है तो तुम यहां काम मत करो। तुम जहां भी रहोगे मेरे बेटे ही तो रहोगे, मेरे लाडले बेटे। मैं जानता हूं कुछ दिनों बाद उसे मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, उसे खुद ब खुद पता चल जाएगा। बाद में वो खुद तुम्हें यहां भेजेगी। तब तक तुम खुशी से उसके साथ रहो। तुम कुछ भी मांगो, उसका पूरा इंतजाम मैं करूंगा। मालिक, मैं आपको छोड़कर। ये तुम्हें काम से थोड़े ना निकाल रहे हैं, कुछ दिन घर में रहने के लिए कह रहे हैं। इतनी सी बात के लिए उदास क्यों हो रहे हो रवि? चलो ठीक है, जाओ। जिस बहन ने अपने भाई को बदल दिया, वो गांव के लोगों को भी बदल सकती है। इससे पहले ही उसका कुछ करना होगा। मैं जो अब कहने जा रही हूँ वो आप सब ध्यान लगाकर सुनिए। आप सब जमींदार के दिए हुए अनाज पर जीकर अपने खेतों पर काम करना छोड़ देंगे तो 2 सालों में आप अपनी जमीन हमेशा के लिए खो दोगे। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? वैसे भी आपने कोरे कागज पर अंगूठा लगाकर दे दिया और वो आप सबको मुफ्त में अनाज दे रहा है। आपने अपनी जमीन उसको बेच दिया है, ऐसा वो उस कागज में लिखेगा। बाद में आप पुलिस में कंप्लेंट भी करोगे ना तो भी कुछ नहीं होगा। आप अपनी जमीन पर काम क्यों नहीं कर सकते, ये पूछने पर आप जवाब नहीं दे पाएंगे। हे भगवान, ये कैसा अन्याय है? कल से वो जो अनाज देगा वो कोई नहीं लेगा। नहीं चाहिए ये कहिए। अगर जबरदस्ती की तो पुलिस में कंप्लेंट कीजिए। ये हमारी भूमि है, इसमें हमारे पूर्वजों की यादें जुड़ी है। हम इस पर किसी और का कब्जा नहीं होने देंगे। और उसके पास हमारे अंगूठे लिए हुए कागजात पड़े हैं और वो मैं हाजिर करके रहूंगी। रवि, रवि बेटा, 1 मिनट रुको तो बेटा। क्या है चाची? तुमने अपनी बहन को पढ़ाकर बहुत बड़ा काम किया है। क्या बोलती है वो? कितनी अच्छी जानकारी है उसे। ले लो, मेरी बहन की अंग्रेजी इन सब के पल्ले पड़ी होगी क्या? कैसे पल्ले पड़ेगी? उसकी बातें इनके कान में पड़ते ही कान बजने लगते होंगे। बहन से ज्यादा तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए क्योंकि पढ़ाया तो तुम ही ने है ना। हाँ, थैंक यू थैंक यू। इसका मतलब क्या है? हाँ, मैं भी नहीं जानता। फॉलो हेलो। अपना रवि क्या अंग्रेजी बोलता है? इसकी बहन अंग्रेजी में बात करती है या पता नहीं, पर रवि की अंग्रेजी सुनने से कान के पर्दे ही फट जाते हैं। क्या भैया, तुम भी औरतों की तरह क्या कर रहे हो? देखो, तुम जरा चुप रहो। सारे गांव की नजर तुम पर पड़ी है। मेरी नजर भी तो पड़ी है। चल उठ यहाँ से। इसे ले जाकर बाहर रख के आ। शालू शालू, अनाज उगाने में हम कितनी मेहनत करते हैं, पर फसल आते ही हम सब भूल जाते हैं। तुम्हें जब मैं पढ़ा रहा था तब ये गांव वाले मुझे बेवकूफ कहा करते थे। पढ़ने लिखने के बाद तुम कौन सा तीर मारोगी कहते थे, पर जब वही लोग तुम्हारी बहन बहुत होशियार है कहते तो मुझे कितनी खुशी होती पता है। इतने में ही खुश हो गए हो ना? अब आगे देखो और क्या क्या कमाल होता है। शालू शालू, कहाँ चली गई है? हाँ? ये क्या, सबने अपने दरवाजे क्यों बंद कर रखे हैं? लगता है हमारी पोल खुल गई है।
बोरियां उतारने के लिए कहो। उसे मारने से पहले गांव वालों को एक और मौका देते हैं। गांव वालों, चुपचाप से तुम्हारे घर के सामने पड़ी अनाज की बोरियों को मेरे 10 गिनने तक अंदर ले गए तो ठीक, नहीं तो इस लड़की को मार दूंगा। आप लोग बिल्कुल मत डरिए, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 1 2 3 4। देखिए, उसे मत छुइए, भगवान के लिए मेरी बात सुनिए। जानकी बहन, कम से कम आप तो बात समझिए, आप अपनी जमीन खो देंगी। जमीन चली गई तो दूसरी भी ले सकते हैं, जान गई तो उठाइए। 6 तुम्हारी बात सुनेंगे तो कोई नहीं बचेगा, उठाइए। 7 उठाओ उठाओ। महादेव भैया, आप भी ले रहे हो? देखो शालू, मैं एक बार अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन हमारे लिए तुम अपनी जान गवाओ ये हम नहीं देख सकते, क्योंकि तुम हमारे रवि की जान हो शालू, समझ गई तुम? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो 8 जल्दी 9 10 तेरी तो टकले। रवि, रवि, छोड़ो उसे रवि, उसे मत मारो, छोड़ो रवि, रवि छोड़ो उसे, मत मारो, छोड़ो उसे, छोड़ दो मुझे। शालू, शालू, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? कुछ नहीं हुआ। क्या है ये शालू, तुम ये सब क्यों कर रही हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? बेटे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाथ से टकराने की हिम्मत गांव में किसी भी मर्द में नहीं है, और ऐसे में एक लड़की आपसे टकरा रही है, मतलब उसके हिम्मत की दाद देनी होगी। शाबाश। गरीबों से धोखा करके उनके पेट पर लात मार रहे हैं आप, ये सब किस लिए कर रहे हैं? तुम्हारे लिए बेटे। नथु, भास्कर, चिल्लाइए मत पिताजी, आप हैं इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। भगवान के लिए चले जाइए, यहाँ चले जाइए। गांव वालों के सामने मेरा अपमान कर रहा है। यू शट अप। तुम घर आओ, तुम्हें देखता हूं। छोटे मालिक, आपने मेरी बहन की जान बचाई, मैं आपका यह एहसान। इसमें एहसान की क्या बात है रवि? आपके पापों का प्रायश्चित बेटे को ही करना पड़ता है। मैं माफी चाहता हूँ, चलता हूँ। रावण जैसे बाप का राम जैसा बेटा। क्या शालू, तुमने कमाल दिखाने की बात की थी, वो यही है क्या? हे भगवान, उससे याद करने से दिल जोरों से धड़कने लगता है। अरे तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो? अपना पेट काट काट कर मालिक की गुलामी इसलिए करता रहा ताकि मैं तुम्हें पढ़ा सकूं शालू, और पढ़ाया। लेकिन तुम ऐसा करोगे अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें कभी नहीं पढ़ाता। यही तो पूछना चाहती हूँ भैया, तुमने मुझे क्यों पढ़ाया? तुम्हें खुद पढ़ना चाहिए था। अगर तुम पढ़ लेते तो यहाँ चल रहे अन्याय के बारे में तुम्हें पता चलता, तब तुम मेरी जगह पे होते तो तुम उन सबके साथ लड़ते। तुमने देखा ना आज क्या हुआ? अगर वो लोग वाकई में अच्छे होते तो अनाज लेने से मना करने पर उन्हें इतना गुस्सा क्यों आया?
मैंने उन लोगों को सच्चाई बताई। ये जानने के बाद भी उन्होंने मुझे ही मारने की कोशिश की। जरा सोचकर देखो।